विजन अभी भी जिंदा है। देखिए, करीब 6 साल पहले मैं जुड़ा था। इस महीने के अंत में, अगले महीने की शुरुआत में और उसके तुरंत बाद, ज्यादा लंबा नहीं, शायद कुछ महीने बाद, सीईओ ने तय किया कि वो सब कुछ इन हाउस बनाएंगे और एक ऐसी नींव रखेंगे जो दशकों तक चलेगी। और पिछले 6 सालों से यही चल रहा है। कुछ उथल पुथल हुई, पर विजन अभी भी जिंदा है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये कहते हुए, मैं शुरू से ही कंपनी को लेकर उत्साहित हूं। पर मुझे लगता है, कोई भी देख रहा हो, चाहे आप कंपनी में हो या नहीं, हमें देख रहे हो, सुन रहे हो, अभी उनके बारे में सब कुछ, न सिर्फ विजन जिंदा है, ये पहले से कहीं बड़ा और बेहतर है। यही मेरा मानना है, बस उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर। हम फेज 2 में जा रहे हैं और दुनिया के लिए खुलने वाले हैं। और अगर आप कुछ समय से ऑनलाइन हैं, 1 महीना, कोई फर्क नहीं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं व्यवसाय में, एमएलएम, ड्रॉप शिप, एफिलिएट मार्केटिंग, चाहे अमेज़न या कुछ और के जरिए, आप पाएंगे कि यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। सीखने को बहुत कुछ है और जितना सीखते हैं उतना ही पता चलता है कि क्या नहीं जानते थे। मैंने खुशी के बारे में थोड़ा अलग कहा, पर लगभग वही था। समय के साथ आप और जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, मैं यहां तक पहुंच गया। वाह, हम वाकई अच्छा कर रहे हैं। आपको एहसास होता है कि कुछ और भी जानना है। करीब 10 साल पहले मैंने डैन और माइक के साथ टीम बनाई। डैन यहां है, माइक नहीं आ सका, और हमने कई उतार चढ़ाव और चुनौतियों का सामना किया। मैं यह दर्शकों से जुड़ने की कोशिश में कह रहा हूं। मैं इस साल पूर्णकालिक 20 साल पूरे कर रहा हूं। पूर्णकालिक का मतलब है रोज 8-12 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। उस दौरान जब हम एक मुकाम पर पहुंचे, मैं बताना चाहता हूं कि सच्चा मार्केटर क्या है। बहुत से लोग खुद को यह टैग दे देते हैं, लेकिन अगर आप अपने मार्केटर को लें, क्योंकि आप सोलो एड्स, पेपर क्लिक, सैपलिस्ट, ट्रैफिक एक्सचेंज, ये सब खरीद सकते हैं। मेरे लिए ये वो नहीं है जिसे मैं सच्चा मार्केटर मानूंगा। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, पर सच्चा मार्केटर वो है जो जानता है कि नए लोगों को अपने प्रोडक्ट तक कैसे लाएं और उन्हें कैसे खरीदारी के लिए प्रेरित करें। रोज नए लोगों को अपने प्रोडक्ट तक कैसे लाएं, पुरानी लिस्ट या किसी से खरीदी गई लिस्ट नहीं। एक उदाहरण दूं, क्रिस जॉनसन जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने शायद 10 लाख लीड्स के लिए $1000 खर्च किए। कोई पागल सी संख्या। अक्सर अगर डील बहुत अच्छी लगे तो वो बेकार होती है। उस पागल संख्या में से वो उन्हें ईमेल करता रहा। उसके पास ऑटो रिस्पांस नहीं था, तो वो रोज हजारों ईमेल भेज रहा था। उसे 3 लोग मिले जिन्होंने साइन अप किया, पर कुछ खरीदा नहीं। वे आगे नहीं बढ़े। यही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। पेपर क्लिक का एक उदाहरण देता हूं। पेपर क्लिक, अगर आप गूगल पर जाएं तो पहले 3 रिजल्ट देखें, उनके बाहर पीला रंग होता है। यह पेपर क्लिक है। किसी ने ऊंची रैंक पाने के लिए पैसे दिए। इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि पैसे कैसे देने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि लोग कैसे खरीदें, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि रैंक कैसे पाएं। ऊंची रैंक के लिए आपको कीवर्ड खरीदने होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट बेस्ट है, बस आप इसमें बेहतर हैं। इसमें समस्या यह है कि अगर मैं एक ग्राहक के रूप में जाऊं और मैं वो नहीं खोज रहा जो बेचा जा रहा है, फिर भी टॉप 3 पर क्लिक करूं, तो जिसने वो विज्ञापन लगाया उसे इसके लिए पैसे देने होंगे, सिर्फ मेरी सर्फिंग के लिए। अब लक्ष्य ट्रैफिक के साथ आप बाहर जाकर लोगों को टारगेट करना शुरू करते हैं, उनकी पसंद, इच्छा और कार्यों के अनुसार। उदाहरण, फेसबुक। फेसबुक पर लीड विज्ञापन नाम की सुविधा है। सीखने के बाद मैं, माइक और डैन ने यही किया। इससे हमने मार्केटिंग सीखी। आप क्या करते हैं? आप बताते हैं किस देश में जाना है, किस उम्र के लोग, लोगों की पसंद या वे किसे फॉलो करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, शायद वे आईटी में हैं या शायद इंग्लैंड में प्रोफेसर हैं। मजाक नहीं। तो आप शुरू करते हैं वैश्विक स्तर पर, बड़े पैमाने पर। फिर आपको एक विज्ञापन बनाना होगा। विज्ञापन को फेसबुक द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो वे मना कर देते हैं। वे बताते नहीं कि क्यों।
बस कहते हैं कि यह उनकी सेवा शर्तों के खिलाफ है। मैं देखता हूं पर समझ नहीं पाता क्या मतलब है। तो आप नंबर बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, शायद छवि भी बदलनी पड़े। अंत में अगर विज्ञापन मंजूर हो जाए तो उसे स्केल करना होगा ताकि $7 की जगह $1 प्रति लीड मिले। और अगर आप खुशकिस्मत हैं तो इसे 50 सेंट तक ला सकते हैं। पर इसमें कभी कभी 2 महीने लग जाते थे। इन 2 महीनों में हमारे केस में डैन स्ट्रीट पैसे दे रहा था। हम बेहतर होते गए पर पैसे लगातार खर्च हो रहे थे। अब मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग बाहर से हमें देख रहे हैं। तो आप इसे फाइन ट्यून करते हैं। मैं जोजो इडियट सर्कस मंकी की तरह उछल कूद कर रहा हूं। हमने लीड्स को 50 सेंट तक नीचे ला दिया। हमने उन्हें 35 सेंट प्रति टारगेटेड लीड तक पहुंचाया। हम काम पूरा करते हैं और मार्केटिंग वाली कंपनी बंद हो जाती है। हे भगवान, हमने इतना समय बर्बाद कर दिया। वही प्रक्रिया काम करेगी, पर अगर कुछ नया कर रहे हैं तो रिब्रांड करें। खैर, यह सब एक बुरा सपना है। अब हम वापस आ रहे हैं और मजबूती से वापस आ रहे हैं। हमारे पास एआई टारगेटेड ट्रैफिक है, मशीन लर्निंग एआई। मैं हमेशा मशीन लर्निंग कहता हूं क्योंकि, और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग एआई शब्द सुनते हैं, खासकर मेरी उम्र के लोग, जो डरावना है कि मैं ये कह रहा हूं, और बड़े लोग क्योंकि वे बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन फिल्में देखते हैं। एआई हमारा नौकर है। एआई वही करता है जो हम कहते हैं, वो भी बिजली की रफ्तार से। ये डेटा ले सकता है जो आप चाहें। मैं एक उदाहरण देता हूं, हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं। बस मुझे एक उदाहरण दीजिए। जो मैंने मैन्युअली किया, एआई उसे मिलीसेकंड में कर सकता है। ये चलते चलते सुधार कर सकता है। जैसे कह रहा हो, अच्छा यहां एक विज्ञापन है। कोई क्लिक नहीं कर रहा, और अगर कर रहे हैं तो वे 27 से 32 के हैं। यहां कोई क्लिक नहीं कर रहा। पुरुषों को यह ज्यादा पसंद है, पर महिलाएं 5 बजे के बाद ज्यादा पसंद करती हैं। मजाक नहीं, ये इतना अच्छा हो सकता है। दरअसल जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ही स्मार्ट होगा। मेरा मतलब इंसानों जैसा स्मार्ट नहीं, मशीन लर्निंग स्मार्ट। ये सब कुछ कर रहा है, जोड़ना, घटाना, लेना, ये सब डेटा है। डेटा ही पैसा है। बिल्कुल सच। और कोई नहीं बताता कि डेटा ही पैसा है। इस कंपनी में आप आते हैं और आपको एक वर्चुअल गोल्डन टूल बॉक्स मिलता है जिसमें एक दराज में लक्ष्य ट्रैफिक होता है। आप लक्ष्य ट्रैफिक के लिए पैसे देते हैं और यह एआई खरीदार की आदतों को जानता है। उदाहरण के लिए, कॉलिन का आदमी बाहर जाता है और लॉन मूवर ढूंढ रहा है। वह गूगल पर जाकर इसे खोजता है। एक वीडियो है, वीडियो 3 मिनट का है और कॉलिन सिर्फ 30 सेकंड देखता है। यह जान जाता है। अब बॉब आता है, वह भी लॉन मूवर ढूंढ रहा है और पूरे 3 मिनट देखता है। इन दोनों में से कौन ज्यादा दिलचस्पी रखता है? 3 मिनट वाला बॉब। तो एआई कहता है, बड़े आदमी को पकड़ो, उसे भेजो, उसे बताओ। जब वह देख रहा होता है तो यह उसके सामने आपका सामान दिखाना शुरू कर देता है। मैं आईटी गुरु नहीं हूं, पर मैंने इसे समझने की काफी कोशिश की है। और अगर मैं गलत हूं तो यह और भी बेहतर है। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन हम इसका हिस्सा हैं। जब हमें समस्याएं हुई तो चीजें बिगड़ गईं। लेकिन मैं आपको इस कंपनी का सबसे बड़ा फायदा बताता हूं। सीईओ पैसे से प्रेरित नहीं है, वह सबसे अच्छा चाहता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। वास्तव में एक दिन उसने यह कहा, हमें हर चीज पर मुनाफा कमाने की जरूरत नहीं है। क्या है ना? अगर 5 सीईओ ऐसा कहें तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। हमें हर चीज पर मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, वे उसे पागल खाने भेज देंगे। यकीनन गारंटीड तो वह खोज रहा है, मुख्य बात मानवता का उत्थान, पर वह सर्वश्रेष्ठ चाहता है। उसने कहा, मैं ज्यादा देना चाहता हूं, कम लेना, जैसे बॉब जकूजी कहते हैं। ज्यादा दो, कम चार्ज करो, कंपनी का हर पहलू बेहतर होगा। मैं एक और उदाहरण दूंगा और फिर खत्म। वादा अम्म, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अम्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शीर्ष 5 बड़े कुत्ते, $160 अरब का उद्योग। अब जब आप उनमें से एक को देखें, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप जाएं
और उसका इस्तेमाल करें और आप 1000 लोगों की क्षमता चाहें या 1500 या ज्यादा, ये बहुत सारा पैसा है। ये सैकड़ों डॉलर है, सैकड़ों। क्या होगा अगर कोई कंपनी इसे कम में करे, 10%, 20%, 40% कम, और ऊपर से आपको कमीशन मिले। अगर आप शेयर करें, मतलब कितनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको। सुनो, कोई अकेले कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पर नहीं जाता, आप किसी से बात कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ऐसा हो जहां सब कुछ आपकी उंगलियों पर हो, आप नीचे देखें और आपको स्टारशिप एंटरप्राइज मिले, छोटे बॉक्स जिन पर माउस रखें और वो बताएं ये काम करता है 40% कम पर, और अगर आप शेयर करें तो कमीशन मिले। बस करो यार, मजा आ गया। और हर प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो बिजनेस और उद्यमिता में भी बताते हैं। आपके पास आय के कई स्रोत होने चाहिए। क्या होगा अगर हम पहिया का आविष्कार नहीं कर रहे, बस उसे बेहतर बना रहे हैं? क्या होगा अगर हम इन उच्च मांग वाले उत्पादों को लें? इनमें से कई अरबों डॉलर के उद्योग हैं। और क्या होगा अगर आपके पास 12 उत्पाद थे जो अरबों डॉलर के उत्पाद थे? अकेले आप बाजार मूल्य से ऊपर हैं, आप कमीशन का भुगतान करेंगे और इसमें दुनिया में किसी और से ज्यादा सुविधाएं हैं। क्या आपको लगता है कि आप इसे चाहेंगे? देखिए, हम लोगों को वो नहीं खरीदने को कह रहे जो वे नहीं चाहते। हमने कई ऐसे व्यवसाय किए जिन्हें हम पसंद नहीं करते थे। मुझे यह भी नहीं पता था कि वो क्या था, लेकिन आप इससे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में भी सोचें। अगर आप एक मार्केटर हैं और किसी कंपनी में आते हैं, जब हम मार्केटिंग करते थे तो हमारे पास शायद 10 से 12 अलग-अलग एप्स और जगहें थीं मार्केटिंग काम करने के लिए। क्या होगा अगर ये सब एक ही छत के नीचे हो और अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं, मैं इसे शेयर करूं, मुफ्त पाऊं, फिर लाभ कमाऊं और एक दिन पैसिव इनकम बन जाए? और क्या कहूं, बस इतना ही।